हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका गेट 2011 में आया हुआ था, ठीक है। और सबसे ये क्लासिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप समझते हैं तो आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा है, लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है ना वो थोड़ा सा क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाली है कि आप कितने अंडरस्टैंड करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। उस पे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है। 48 एंड 49 बेस्ड अपॉन दिस स्टेटमेंट, जो आपका स्टेटमेंट है ना उसके बेस्ड पे है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि अ सैंड लेयर फाउंड एट सी फ्लोर अंडर 20 मीटर वाटर डेप्थ इज कैटेगराइज विथ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 40%। मिनिमम वॉइड रेशियो आपका दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है, मिनिमम आपका यहाँ पे है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है। एज्यूमिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। द यूनिट वेट ऑफ फ्रेश वाटर भी दे दिया है, ठीक है। मतलब आप अगर देखें ना इस फिगर में, तो ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम बना हुआ है कि ये आपका क्या है, सी है, सी वाटर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है सी बेड, ठीक है, सी बेड। और जो सी बेड है वो आपका क्या है, सैंड का है, ठीक है, सैंड का है, ठीक है। अगर हम सी वाटर देखें तो सी वाटर आपका क्या है, 20 मीटर का थिकनेस है, ठीक है। और आपसे जो पूछा है पहला क्वेश्चन अगर देखें तो व्हाट वुड बी द इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर, ठीक है। मतलब जो आपका सैंड लेयर है ना उसमें 30 मीटर पे इफेक्टिव स्ट्रेस आपसे पूछा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे आपसे क्या पूछा है, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। देखिए, अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना होता है ना किसी भी पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, यही तो हम करते हैं ना। अगर हम इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और इसके ऊपर देखें तो हमें कौन कौन सा मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस आप कैसे निकालते हो, टोटल स्ट्रेस इज नथिंग बट, ठीक है, जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है वो मटेरियल का यूनिट वेट मल्टीप्लाइड विद द थिकनेस, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सेचुरेटेड सैंड, ठीक है, सेचुरेटेड सैंड, ठीक है। तो इसका क्या, गामा सेचुरेटेड चाहिए होगा, ठीक है, गामा सेचुरेटेड ऑफ सैंड इनटू थिकनेस, थिकनेस आपका क्या है 30 है, ठीक है, माइनस, ठीक है ना। माइनस मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, नहीं प्लस, मुझे दिख रहा है वाटर, ठीक है। वाटर कितना है, सी वाटर मुझे दिख रहा है कितना का, 20 मीटर का। तो मैं लिखूंगा गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, गामा ऑफ सी वाटर मल्टीप्लाइड विथ 20 मीटर। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल यूनिट वेट ओवर दिस पॉइंट, ठीक है। देखिए, जो गामा सी वाटर है ना वो डिफरेंट होगा किससे, जो फ्रेश वाटर है जिसका गामा डब्ल्यू हमें पता है कि 9.81 होता है, उससे ये डिफरेंट होगा गामा ऑफ सी वाटर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो गामा सी वाटर होता है उसको क्या होता है, साल्टी सॉल्टी होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो यूनिट वेट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रेश वाटर से, ठीक है। तो ये है, तो हमें गामा सी वाटर निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताइए आप पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो पोर वाटर प्रेशर, जो भी वाटर उसके ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर जो भी वाटर है उसका यूनिट वेट मल्टीप्लाइड विथ जो भी आपका क्या है, थिकनेस ऑफ द वाटर है। तो थिकनेस ऑफ द वाटर तो पूरा का पूरा है ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा है। तो ये क्या होगा, गामा ऑफ सी वाटर मल्टीप्लाइड विथ आपका क्या हो जाएगा 30 + 20, यही तो हो जाएगा पूरा का पूरा पोर वाटर प्रेशर। तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 50, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इफेक्टिव निकालना पड़ेगा तो इफेक्टिव मैं क्या कर दूंगा, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर दैट इज गामा ऑफ सैट, ठीक है, सैंड, ठीक है, सैंड, ये किस में, सी वाटर में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर सी है तो मुझे सी वाटर लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड विथ 30 प्लस गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, सी वाटर मल्टीप्लाइड विथ 20 माइनस क्या कर दूंगा मैं, पोर वाटर प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ सी वाटर इंटू 30। तो ये फाइनली हमारा 50। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा होगा गामा सेट ऑफ सैंड इन सी वाटर, सी वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 30 माइनस गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, गामा ऑफ सी वाटर मल्टीप्लाइड विथ 30। यही मुझे निकालना है। यही मैं अगर निकाल लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पैरामीटर आपके पास है, क्या क्या नहीं है। आपके पास गामा ऑफ सी वाटर नहीं है,
क्यों नहीं है? देखिए ये जो है पूरा सी वाटर है, तो मुझे क्या चाहिए? गामा ऑफ सी वाटर चाहिए, ठीक है। साथ में मेरे पास क्या है? गामा सेट ऑफ सी सैंड इन सी वाटर। जब आप यूनिट वेट निकालते हैं तो आप कैसे, यही फिगर आप बनाते हो कि सॉइल है, ठीक है। सॉइल का क्या करते हैं? 3 फेज डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आप क्या लिखते हो? सॉइल सॉलिड लिखते हो, सॉइल सॉलिड लिखते हो। फिर आप क्या करते हो? वाटर लिखते हो। फिर आप क्या करते हो? एयर लिखते हो, ठीक है। इनका अपना एक टोटल वेट होता है, इनका अपना एक टोटल क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो गामा ऑफ सॉइल आप क्या लिखते हैं? वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप गामा सेट देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या है? इसके लिए आप जब फिगर बनाएंगे, इसके लिए जब आप फेज डायग्राम बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 2 फेज में बनेगा, क्योंकि आपके पास 2 ही फेज है, ठीक है। एक आपके पास क्या है? सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड है, और एक आपके पास क्या है? सी वाटर है। यही तो है ना, 2 ही फेज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वेट निकालना पड़ेगा सी वाटर का, ठीक है। और ये जो वेट होगा वो सॉइल सॉलिड का होगा, सॉइल सॉलिड का होगा, ठीक है। फिर इन दोनों का मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वी ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, सॉइल सॉलिड। और फिर मुझे निकालना पड़ेगा क्या? वी ऑफ सी वाटर। यही तो निकालना पड़ेगा ना। अब जब ऐसा निकाल लूंगा तो इसका जो यूनिट वेट होगा वो क्या देगा? अब देखिए सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, तो ये क्या होगा? सेट हो जाएगा। किसका है? सैंड का है। किसके रिस्पेक्ट में है? तो सी वाटर के रिस्पेक्ट में। तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। ये क्या होगा? ये आप करेंगे W ऑफ सी, ठीक है, प्लस W ऑफ क्या? सॉइल सॉलिड, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सी वाटर, ठीक है, सी वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। यही अगर आप निकाल लेंगे ये सब डाटा, अगर आप ये सब डाटा अगर आप कैलकुलेट कर ले रहे हो, तो आपका क्या मिल जाएगा? गामा सेट ऑफ सी वाटर मिल जाएगा। आप यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। पहले बताइए गामा ऑफ सी वाटर क्या होगा, ठीक है। गामा ऑफ सी वाटर क्या होगा? गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है। गामा ऑफ सी वाटर के लिए मुझे क्या पता करना होगा, ठीक है। गामा ऑफ सी वाटर को मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मान लीजिए जी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर अगर पता है, तो मैं ये रिलेशन यूज कर सकता हूँ, गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, बाय गामा ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर मीन्स फ्रेश वाटर, ठीक है। कैसे? आपको पता है कि जी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? वेट, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड मान लेते हैं बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू। और ये क्या होता है? वेट बाई वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। यही तो होता है ना। अगर ये आपका क्या था? सॉइल सॉलिड था, तब आप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अब गामा ऑफ सी वाटर करूंगा, सी वाटर करूंगा, तो जहां पे मेरा गामा ऑफ सॉलिड है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा? गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है। गेट डिवाइडेड बाय में क्या लिखूंगा? गामा ऑफ वाटर। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर दिया हुआ है 1.03, और यूनिट वेट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है 9.81। तो बस इस वाले इक्वेशन में यूज कर लूंगा। क्या यूज कर लूंगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर 1.03, गामा ऑफ सी वाटर मुझे निकालना है, तो ये मेरे पास आ गया। व्हाट इज गामा ऑफ फ्रेश वाटर? 9.81। तो गामा ऑफ सी वाटर क्या निकल जाएगा? सी वाटर आपका निकल जाएगा 1.03 मल्टीप्लाइड विथ 9.81, तो ये 10.10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू आपने निकाल लिया है, ठीक है ना। एक वैल्यू आपने क्या किया है? निकाल लिया है। किसका? गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है। गामा ऑफ सी वाटर निकाल लिया। तो जैसे ही आपने निकाला, इसका मतलब ये क्वांटिटी तो आपका निकल गया ना, ये वाला क्वांटिटी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको ये निकालना है गामा ऑफ सेट, ठीक है। तो ये वाला मैं इक्वेशन यूज कर, यही वाला फिगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है। इस फिगर में मुझे बताइएगा, ठीक है, मैंने फिगर फिर से फिगर आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है? सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड है, और ये आपका क्या है? वाटर है, सी वाटर, ठीक है, सी वाटर, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वाले फिगर को देखेंगे, जो ये सैंड है, सेचुरेटेड जो सैंड है, ठीक है ना, सेचुरेटेड जो सैंड है, ये किससे बना होगा? ये तो 2 फेज में ही होगा ना, 2 फेज डायग्राम ही होगा। सॉइल सॉलिड होगा इसमें, और आपका क्या होगा? सी वाटर होगा। यही तो होगा ना। क्योंकि जो भी वॉइड्स होंगे, इसके जितने भी वॉइड्स होंगे, सारे आपके किससे फिल होंगे? वाटर से, सी वाटर से फिल होगा, ठीक है। तब भी तो ये फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन में गया है ना, तो वही मैंने अभी शो किया है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसका क्या चाहिए? वेट चाहिए, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉइल
सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वेट ऑफ सी वाटर चाहिए होगा, ठीक है, वेट ऑफ सी वाटर जो भी आपका इस वाले वॉल्यूम में कंटेन किया हुआ है, ठीक है। इधर मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, और इधर मुझे चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सी वाटर, ठीक है। उसके बाद मैं गामा सेट आराम से निकाल सकता हूँ किसका, सैंड का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सी वाटर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका टोटल वेट हो जाएगा और बाई टोटल वॉल्यूम आप कर देंगे, वेट बाई वॉल्यूम कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सी वाटर होगा, ठीक है, और सॉइल सॉलिड होगा, यही आपका सेचुरेटेड सैंड बन रहा है जो कि सी वाटर के नीचे है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है सॉइल के रिस्पेक्ट में, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ई मैक्स ई मिनिमम दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड दिया हुआ है। तो सबको लिख लेते हैं, देखते हैं क्या यूज हो सकता है। जीएस आपको है 2.67, ये जो जीएस होगा वो क्या होगा, गामा ऑफ, मतलब जीएस को हम क्या लिखते हैं, जीएस को हम लिखते हैं गामा ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, बाई गामा ऑफ फ्रेश वाटर, यही लिखते हैं ना, क्योंकि ये क्या होता है डब्ल्यू एस बाई वी एस इंटू गामा डब्ल्यू होता है, और इनका रेशियो आपको पता है क्या होता है, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड गेट डिवाइडेड बाई गामा फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, क्योंकि दो तरह के वाटर हैं तो मैं पूरा नोमेनक्लेचर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। आई आपको पता है दैट इज आर डी, वो आपका 40% दिया हुआ है, ठीक है। ई मैक्स आपको पता है 1 है, ई मिनिमम आपको पता है 0.5 है, ठीक है। तो इस वाले स्टेज से, ठीक है, इस वाले स्टेज से आप क्या निकाल सकते हैं, ई नेचुरल निकाल सकते हैं, कैसे, आर डी इज इक्वल टू क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, ठीक है, बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। अब मुझे बताइए 0.4 हो गया, ये आपका 1 माइनस ई निकालना है, बाई 1 माइनस 0.5 कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू आपका ई का क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई इजकल टू 0.4 इंटू 0.5 इजकल टू कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो e इजकल टू क्या हो गया 1 माइनस 0.24 तो 0.8। अब देखिए e का वैल्यू आपको पता चल चुका है 0.8, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस फिगर को, ठीक है। देखिए मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूमिंग, ठीक है, v ऑफ सॉइल सॉलिड, v ऑफ सॉइल सॉलिड इजकल टू 1 मीटर क्यूब, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, कर सकता हूँ एज्यूम। तो मैं मुझे अब फिगर बता दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सॉइल सॉलिड हो गया, और ये आपका क्या होता है, सी वाटर हो गया, ठीक है। मुझे ये निकालना है, तब मैं निकाल सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपने इसका वॉल्यूम निकाल एज्यूम कर लिया 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सी वाटर, सी वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ई आपको पता चल चुका है, जो सॉइल में वॉइड्स होंगे, जो सैंड में वॉइड्स होंगे, वही तो वाटर के थ्रू फिल होंगे ना, जो सैंड में वॉइड्स हैं वही तो वो सी वाटर के थ्रू फिल है। इसका मतलब ई इजकल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपने एज्यूम कर रखा है क्या 1, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा ई, ठीक है। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सी वाटर है वही तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में ही होगा ना, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप वॉल्यूम ऑफ सी वाटर को बोल सकते हैं कि वो नथिंग बट ई है। समझ में आ गई बात, जो भी सॉइल में वॉइड्स होगा उसमें सी वाटर होगा, ठीक है। चाहे अगर फ्रेश वाटर रहता है तो फ्रेश वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे सी वाटर है तो वॉल्यूम ऑफ सी वाटर क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बता दीजिए कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कैसे निकालेंगे, सॉइल सॉलिड कैसे निकालेंगे। देखिए आपको जीएस वैल्यू पता है, जीएस पता है ना, दैट इज डब्ल्यू एस बाई वी एस इंटू गामा डब्ल्यू, और ये आपको फ्रेश वाटर के करस्पॉन्डिंग पता है, फ्रेश वाटर के करस्पॉन्डिंग पता है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि अगर सी वाटर हो या आपका फ्रेश वाटर हो, उसमें सॉइल सॉलिड चेंज तो नहीं करेगा ना, उसका जो वेट होगा वो तो वेट होगा ही होगा। तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं व्हाट इज वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बता दीजिए क्या होगा, सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू जी एस, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। और ये ध्यान रखिएगा ये जो जी एस है वो फ्रेश वाटर के कोरस्पॉन्डिंग होता है, फ्रेश वाटर के कोरस्पॉन्डिंग होता है, क्योंकि कैसे आप डिफाइन करते हो जीएस को, जीएस को आप डिफाइन करते हो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम एज, सेम वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉइल सॉलिड, यही तो आप डिफाइन करते हैं ना। तो यहाँ पे आप डब्ल्यू डब्ल्यू क्या करते हैं, फ्रेश वाटर का लेते हैं, फ्रेश वाटर का, तो वही मैंने इसको ब्रेक करके ये लिख दिया है। अब जब ये पता चल गया तो जीएस का वैल्यू आपको पता है कितना है, जीएस है 2.67, तो मैं लिख दूंगा
2.67। वी एस क्या है, वी एस को आपने 1 लिया है तो ये 1 हो गया। गामा डब्ल्यू क्या है 9.81। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मिल जाता है कितना, 2.67 मल्टीप्लाइड विथ 9.81। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 26.19 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मुझे बताइए वेट ऑफ वाटर क्या होगा, ये आपने निकाल लिया 26.19। व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सी वाटर क्या होगा, सी वाटर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको पता है, वेट ऑफ सी वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सी वाटर। ठीक है, ये क्या होगा, दिस इज गामा ऑफ सी वाटर, यही होता है ना। यूनिट वेट ऑफ सी वाटर क्या होगा, वेट ऑफ सी वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सी वाटर। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सी वाटर पता है कितना, आपको पता है गामा ऑफ सी वाटर मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ सी वाटर। और देखिए इस फिगर 3 फेज डायग्राम में आपको वॉल्यूम ऑफ सी वाटर पता है कितना, ई, तो आप जस्ट पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ सी वाटर आपने निकाला है क्या, गामा ऑफ सी वाटर कहीं आपने निकाला है, गामा ऑफ सी वाटर निकाल रखा है कितना, 10.10। ठीक है, तो जस्ट आप यूज कर लीजिएगा 10.10 मल्टीप्लाइड विथ ई। ठीक है, और ई का वैल्यू आपको पता है कितना है, 0.8 है। ठीक है, ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 10.10 multiplied with 0.8, so this comes out to be 8.08 और ये किलो न्यूटन में हो जाएगा। अब देखिए अब सारा चीज आपने निकाल रखा है, ये भी आपका 8.08 किलो न्यूटन में आ चुका है, ये भी आपका न्यूटन में आ चुका है, तो आप टोटल वेट पता कर सकते हैं। तो आप गामा ऑफ सैचुरेटेड मतलब इस थ्री फेज डायग्राम का आप यूनिट वेट निकाल सकते हैं, कैसे, टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट गेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो क्या निकल जाएगा, गामा सेट ही निकलेगा। ठीक है ना, तो मैं निकाल रहा हूं गामा सेट ऑफ सैंड, ठीक है, इन सी वाटर क्या निकाल दूंगा, वेट बाय टोटल वॉल्यूम, वेट क्या है, वेट ऑफ सी वाटर होगा, ठीक है, प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होगा, गेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सी वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए ये 8.08 था, ये कितना था 26.19। ठीक है, बाई वॉल्यूम ऑफ सी वाटर क्या था ई, और इसको हमने 1 माना था, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई, और ई का वैल्यू आपको पता है 0.8। ठीक है, तो आपका फाइनली ये कितना हो जा रहा है, प्लस 26.19। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 24.27 बाई 1 प्लस 0.8। ठीक है, फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 19.04 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब आपने निकाल लिया है गामा सेट ऑफ इन सी वाटर। ठीक है, अब देखिए अब जो आपको निकालना था दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना था, यही तो कैलकुलेट करना था ना, तो आपने सारा चीज निकाल लिया है, कितना, इतना का वैल्यू कितना आ गया 19.04 मल्टीप्लाइड विथ 30, सी वाटर का क्या आया था 10.10, ये दिख रहा है ना सी वाटर का यूनिट वेट मल्टीप्लाइड विथ 30, सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आपके पास आ चुका है। ठीक है, कितना आ गया 19.04 मल्टीप्लाइड विथ 30 प्लस 10.10 मल्टीप्लाइड विथ 30। ठीक है, माइनस करेंगे आप। ठीक है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 268.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको आंसर जो चाहिए था नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड इफ सैंड सी वाटर परमानेंटली राइजेस टू 2 मीटर। मतलब आप नया फिगर बनाइए, नया फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस जो वाटर टेबल था, मतलब सी वाटर का जो लेवल था वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, अभी भी आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस 30 मीटर पे ही निकालना है। पहले अगर देखें तो सी वाटर आपका 20 मीटर पे था, लेकिन
किसी वजह से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, उसके वजह से ये जो वाटर टेबल है 2 मीटर राइज कर गया, ठीक है। इसका मतलब आप देखेंगे जो सी वाटर है उसका थिकनेस कितना हो चुका है, 22 मीटर का हो चुका है, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट 30 मीटर डेप्थ। मतलब इस पॉइंट पे क्या चेंजेस होंगे, डेल्टा सिग्मा डैश निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए, जब आपका एक तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, कि ये जब वाटर टेबल आपका ऊपर गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल जो आप स्ट्रेस निकाले थे, याद है ना, टोटल स्ट्रेस जो आपने निकाला था, दैट इज गामा सेट ऑफ सैंड मल्टीप्लाइड विथ 30, क्योंकि ये 30 था, प्लस अब क्या हो जाएगा, गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, सी वाटर मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, 20 + 2 दैट इज 22, ठीक है ना। पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो पोर वाटर प्रेशर पूरा ही डेप्थ तक आएगा, दैट मीन्स गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, 50 + 2, ठीक है, 50, ये है 30, ये है 20, ये है 2, तो टोटल कितना हो गया 52। अब मुझे बता दीजिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, तो ये अभी भी वही रहने वाला है, दैट इज गामा सेट ऑफ सैंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 30 प्लस गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 22 माइनस गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 52, तो 52 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, गामा ऑफ सेट ऑफ सैंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 30 और माइनस हो जाएगा गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 30। तो ये सिमिलर इक्वेशन आपका आ रहा है जो आपने प्रीवियस विथआउट वाटर राइज पे निकाला था, दिखा देता हूं मैं, आप अगर देखेंगे तो वही है, देखिए यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाइड था। अब वाटर टेबल बढ़ा है, ठीक है, या वाटर टेबल थोड़ा सा कम हो जाए, आप देखेंगे कि टोर इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इक्वेशन सेम हो रहा है, इसका मतलब जो चेंज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो 0 होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक और तरह से आप इसको सोच सकते थे कि जो इफेक्टिव निकालते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे जो आप सिग्मा इफेक्टिव निकालते हैं वो क्या करते हैं, गामा सबमर्ज्ड, ठीक है, ऑफ सैंड इन रिस्पेक्ट टू सी वाटर इनटू 30 ही तो करते हैं, गामा समझ नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते हो कितना से, 30 से, ऊपर में वाटर टेबल कहीं पे भी रहे, वाटर टेबल यहाँ रहे, वाटर टेबल यहाँ रहे, वाटर टेबल यहाँ, कोई मतलब नहीं है। जब भी आपका इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस बोलेगा तो गामा समझ मल्टीप्लाइड विथ 30 है, वो ऑलवेज सेम रहेगा, इसका मतलब चेंज ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और बहुत जोरों से वीडियो को जो है ना शेयर करिए, ठीक है।